रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है। और इस बार पीके का उम्मीद है कि चाहे तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं आएगी, लाना ही नहीं चाह रहा, लाना ही नहीं चाहते, सीधा सोच लीजिए, लाना नहीं चाहते हैं। नहीं लाना चाहता है कोई भी सरकार। हमको तो लगता है नेता भला कर ही नहीं सकता देश का। रोजगार अभी हम लोग को सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। अगर हम लोग को युवा को रोजगार मिलेगा तभी हम लोग जो बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं कमाने, वो अपने बिहार में कमाएंगे। बार मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है। हम लोग आपको लगातार ये तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 महीने बाद बिहार की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नीतीश कुमार अपने 20 साल के कामकाज और लगातार एक के बाद एक घोषणाएं डेली कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है। 20 साल में जो विकास नीतीश कुमार ने किया है, सड़कों की बात करते हैं, फ्लाईओवर की बात करते हैं। तेजस्वी यादव अपने उस 17 महीने के मेरिट को लेकर घूम रहे हैं, जो 17 महीने में उन्होंने रोज़गार दिया और तमाम टूरिस्ट पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने 17 महीने की कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहने के दौरान इतने काम किए, जनता उसी पर वोट देगी। और इस बार प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या जनता सोच रही है, क्या इतना भरोसा प्रशांत किशोर जमा पाए हैं जनता के बीच में, ये भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी नए हैं, कुछ लोग भरोसा करने से डरते भी हैं। तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? रमाश्रय कुमार। क्या है बिहार का माहौल? ठीक ठाक है बिहार का माहौल, लेकिन यहाँ रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है। जमान लड़के लोग ऐसे रोड पे मारे हुए चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं? नहीं करते हैं। बात करते हैं, बात करते हैं, हाँ, लेकिन रोजगार कहाँ मिल रहा है? सिर्फ बात ही करते हैं जी, देते नहीं हैं। देते नहीं है। 2011 की बहाली जो होमगार्ड की थी, वो लिया गया, जो और सफल अभ्यर्थी हैं, उसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया गया। तो इस बार किस पे भरोसा जताएंगे आप लोग? उन्हीं पे जताना चाहिए, लेकिन रोजगार दें। रोजगार नहीं दिए हैं, परेशान भी हैं। यही बिहार में काम करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? बाहर करते हैं। कहाँ आ जाते हैं? राजस्थान। राजस्थान में रहते, वहीं काम उम करते हैं। राजस्थान में काम करते हैं जी। तब भी नीतीश कुमार यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, हालांकि दोनों अलग पार्टी के हैं, लेकिन दोनों लोग पलायन का मुद्दा लेके आए हैं कि इस बार अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री, रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो इन पर भरोसा नहीं हो रहा है अभी तक? हो रहा है, लेकिन वो बनेंगे तब ना। आप बनाइएगा तब तो बनेंगे महाराज। कि आप कहेंगे हम नीतीश कुमार को वोट देंगे, उम्मीद करेंगे तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए, ऐसे होगा? वही रोजगार दे और कुछ नहीं चाहिए बस। चलिए, रोजगार चाहिए। क्या भाई साहब, क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या है माहौल बिहार का? अभी तो बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया है। सब किसका? अभी तो चल रहा है किसका माहौल बढ़िया है बिहार में? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार। बहुत लोग यहाँ परेशान हैं रोजगार को लेके। रोजगार का तो हम तो नहीं है। हम तो मान लीजिए अभी हम बाहर कर रहे थे, गुड़गांव में। मेरे गुड़गांव ही रहते हैं। गुड़गांव में फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे थे। गुड़गांव में फ्लिपकार्ट में क्या काम करते हैं? वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम था मेरा। डाटा एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। आज हम अभी यहाँ पे जस्ट फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, यहीं पे भी। अब बिहार में काम मिल गया है तो वहाँ का जो हम वहाँ जो काम कर रहे थे, वही सैलरी, वही सब कुछ यहाँ पे मिल गया। तो यही इसके साथ तो बिहार के लोग चाहते हैं कि जो 10, 15, 20 हज़ार के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सूरत जाते हैं, वही उतना ही काम और हम ही नहीं बिहार में मिल जाए तो क्या बुराई है। और यही चीज़ हम भी जानना चाह रहे थे बहुत कुछ। तो अभी मेरे साथ में फर्स्ट ब्लिंकिट का कुछ है यहाँ पे। ब्लिंकिट का भी 18 स्टोर खुला हुआ है यहाँ पे। फ्लिपकार्ट का लगभग 13। आपको मिल गया तो नीतीश कुमार ही ठीक है? नहीं, हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे। हम एक बात कह रहे हैं कि बदलाव आया है। बदलाव आया क्या साहब? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहिए, पलायन खत्म होना चाहिए यहाँ पे। युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है। और इस बार पीके का उम्मीद है कि प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर। इतनी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे इतनी ज़मीन, इतनी ज़मीन अभी प्रशांत किशोर, जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, उन लोगों को भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ राजद कांग्रेस है, दूसरी तरफ जदयू और भाजपा है। कैसे प्रशांत किशोर अकेले इनसे पार पाएंगे? ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता क्या करेगी। सरकार जनता ही बनाती है। सब लोग चाहते हैं 2 पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बिहार में रहें, अपने फैमिली के साथ रहें। कोई नहीं चाहता है कि हम लोग फैमिली को छोड़ के बाहर जाएं। तो यही बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। लोग तेजस्वी यादव भरोसा कर लेंगे? उनके पास कोई विजन नहीं है।
ये भरोसा करने लायक है ही नहीं थे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं ना कि हमने 17 महीने में रोजगार दिया है, हम लोग कर सकते हैं, अब सरकार बनेगी तो हम लोग बिहार में फैक्ट्री लाएंगे। MOU साइन कराए थे जो 17 महीने की सरकार में। ठीक है, उन्होंने 17 महीने में रोजगार दिया, ठीक है। हाँ। क्या ठीक है, वो आने के बाद रोजगार देंगे? ये बता सकते हैं कि आने के बाद रोजगार देंगे? क्या प्रूफ है कि प्रशांत किशोर आने के बाद रोजगार देंगे? देखिए, ये तो आप दो ही हैं, check ठीक है, कीजिए। प्रशांत किशोर हैं और जदयू में फिर ये क्या बोलता है आपके नीतीश कुमार है। ये दोनों को छोड़ करके कोई भी नहीं बनने वाला। या तो प्रशांत किशोर या तो नीतीश कुमार। हाँ, या नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बनना ही बनना है। जैसे वो योजना लेकर के आ रहे हैं, जो भी लेकर के आ रहे हैं, योजना जो भी लेकर के वो आ रहे हैं, तो बनना ही है उनको। क्या भाई साहब? तेजस्वी यादव बदलाव का बिहार चल चुका है। कैसे भरोसा किया जाता है तेजस्वी यादव? भरोसा किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। कैसे? 17 महीनों में जितना रोजगार दिया तेजस्वी यादव ने, यही नीतीश कुमार के हाथों से नियुक्ति प्रमाण पत्र बंटवाया गया है। तो नीतीश कुमार बांटे ना। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बोला करते थे कि नौकरी अपने बाप के घर से दोगे, पैसा अपने बाप के घर से लाओगे, वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाए। तेजस्वी दबाव बनाए तो नीतीश कुमार हाँ, अभी तेजस्वी यादव बोले कि हम सरकार में आएंगे, नहीं है जो नीतीश कुमार को हिला सके। हम सरकार में आएंगे 1500 वृद्धा पेंशन यूज देंगे। नीतीश कुमार नकल करके उसको 1100 कर किया। तेजस्वी यादव बोले 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आप ये कह रहे हैं, आप प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारी नकल की है और तेजस्वी यादव की नकल नीतीश कुमार कर ली है। तेजस्वी यादव की बिल्कुल नकल नीतीश कुमार की है और प्रशांत किशोर की नकल की है तेजस्वी यादव। नहीं, नहीं, पीके का दोनों किया। तेजस्वी यादव का उम्र भले कच्चा है मगर उसका जुबान कच्चा नहीं है। जुबान कच्ची नहीं? नहीं, बाकी सबका कच्चा है। बाकी सबकी जुबान कच्ची है? नहीं, बाकी सबकी नहीं, मगर तेजस्वी यादव का उम्र कच्चा है मगर जुबान कच्चा नहीं है। तेजस्वी यादव जो बोले हैं वो नीतीश कुमार नकल करके कर रहे हैं। देखिए, लोग भाजपा के लोग आते हैं यहाँ, कभी अमित शाह भी आए थे, पुरानी बातें याद की जाती हैं। प्रशांत किशोर भी इस बात का आरोप लगाते हैं, कहते जंगल राज आ जाएगा, गुंडागर्दी बदमाशी बढ़ जाएगी, यादव बहुत बदमाशी करता है राजद की सरकार आने के बाद। नहीं, बिल्कुल गलत वाली बात है। गलत बात है। अभी गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। भारत में खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है। किसकी सरकार है अभी? और आप बिहार में है, आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी है? बताइए। अभी बताइए, इससे ज़्यादा क्राइम रेट तो दिल्ली का है। बिहार में कौन से इलाके में है जो चलिए तो कहें आपको कोई कुछ कर दे? ये बदनाम किया जा रहा है। और एक बात जान लीजिए, अगर मोदी जी चाहे तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं आएगी। लाना ही नहीं चाह रहा, लाना ही नहीं चाहते, सीधा सोच लीजिए। लाना नहीं चाहते हैं। नहीं लाना चाहता है कोई भी सरकार। हमको तो लगता है नेता भला कर ही नहीं सकता देश का। तो कौन करेगा भला? है, पब्लिक खुद कर रहा है मेहनत, अपने ही उसका अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है, उस हिसाब से उसका इनकम बढ़ रहा है। सरकार भी लूट रही है, कुछ काम भी कर रही है। बस यही तो सरकार का विजन है। बस कोई भी सरकार बने, पब्लिक मेहनत करता है तो सरकार लूट रही है, टैक्स का पैसा अपना खूब उड़ा रही है मंत्री लोगों में। अब मान लीजिए जो कमीशन का आज 1 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ का खर्चा है तो 3 करोड़ रुपए का टेंडर होता है। ये अब क्या चाहते हैं आप? अब तो आ गया चुनने का समय, अब क्या करिएगा? चुनने का जिस पे भरोसा करे वो ही गद्दार निकल जाता है। ये बात जान लीजिए, चाहे लालू के रीजिंग में लालू हो या नीतीश कुमार हो। अभी जाके देखिए, आप चलिए गांव में, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एको जगह क्राइम मुक्त, करप्शन मुक्त हुआ। अफसरशाही इतना बढ़ गया कि थोड़ा भी पानी अगर जलनल मला में किसी भी गाँव में आता होगा तो आप बोल दीजिए, जो लोग हैं जलनल गराया ना इतना जगह, एक जगह भी पानी नहीं आ रहा। राशन कार्ड में 2500 रुपये लिया जा रहा है। चलिए हम एकदम आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे कि 2500 रुपये लेता है। हाँ, पानी नहीं आता, लेकिन नहीं आता है। और राशन कार्ड में एक जो गरीब आदमी है उसे बनाता है तो 2500 से 3000 लेता है। आप कोई भी प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो 200-400 जब से पैसा दिए नहीं बनता है, कहीं नहीं बनता। अगर एक भी ब्लॉक में चलिए, शासन का राज है, नहीं संभव नहीं है। नहीं, अफसरशाही इतना बढ़ल है जो तो कर नहीं सकते। हाँ भैया, क्या करें? अब अफसरशाही इतना, कर्मचारी लोग का मनोबल बढ़ चुका है कि कौन बढ़ाया है मनोबल? जो ऊपर के अधिकारी वही ना बढ़ाए हैं। अब हम किसी को नेता को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे लिए बात करेगा हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं कि हम आरजेडी के साथ। कर रहा है आपकी बात? जो रोजगार, अभी हम लोग को सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। अगर हम लोग को युवा को रोजगार मिलेगा तभी हम लोग, जो बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं कमाने, वो अपने बिहार में कमाएंगे। बाहर 10,000 12,000 बताइए क्यों जाएंगे? 10-10 हजार रुपया दे रहा मान लो भाव, इससे क्या फैक्ट्री नहीं लग सकती है? 2-4 से शुरुआत करें। बाहर में ये भ्रम फैलाया जा चुका है कि बिहार में जाइएगा तो मार देगा।
हम बड़े बड़े उद्योगपति से अगर बात की है, गुड़गांव में भी गए ना, भ्रम ये भी है चर्चा की सुशासन का राज है बिहार में। नहीं सुशासन देखिए, आइए आगे आगे आइए आगे आइए रंगदारी कहाँ आगे हर जगह अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट अगर डाल रहा है, कंपनी डालेगा, उसमें आप रंगदारी मांगने लगेगा। इमिल भाई कौन मांगता रंगदारी? जो भी यहाँ पे करेगा, पकड़ के कुछ करेगा। अरे महाराज, नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है। नहीं, पहले क्या होता था 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले क्या था? कितना सारे चीनी मिल था, शुगर फैक्ट्री था, सब बंद क्यों हो गया? 5 के पहले क्या मैंने क्या क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? सिवान का, गोपालगंज का, सारण का क्यों बंद हो गया? उस पर जब ऑलरेडी रंगदारी मांगने लगे, नीतीश कुमार बंद करवा दिए। नहीं, उससे पहले ही बंद हुआ। नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ और अच्छा है, शासन अच्छा चल रहा है, हर चीज अच्छा है, रोजगार भी मिल रहा है। जितना चीनी मिल था सब लालू जी के राज में बंद हो गया। उसको पुनः चालू कराने के लिए कोई कोशिश प्रयास भी नहीं किया गया है यहाँ तक कि, और उसको सुरक्षा के लिए गार्ड चाहिए, अथी चाहिए, लोहा लक्कड़ सब ढो ढा के ले जा रहा, और जगह भी इंगेज वहाँ किए हुए है। कोई बोलने वाला है सरकार में? कोई इस मुद्दा पर कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज तो है कि कम से कम नीतीश जी स्वच्छ छवि के हैं। कम से कम वो परिवारवाद में आकर के नहीं, हमारा बापे बेटा टिकट लेगा, वही मुख्यमंत्री, वही सब विधायक MLA MP बनेगा, ये चीज तो नहीं है। नीतीश जी एक ईमानदार है, जो भी हो सरकार में, हाँ ईमानदार व्यक्ति है। उनकी बिहार इतना परेशान, इतनी बदहाली में क्यों है बिहार? फिर जब नीतीश जी इतने अच्छे हैं, हर साल बिहार बाढ़ से परेशान। अब छठ का समय है, आप ट्रेनों की हालत देखिए कि क्या हालत ट्रेनों की होती है, कि कोई देश का ऐसा प्रदेश स्टेट नहीं है जहाँ पे बिहार का आदमी ना हो। क्यों है ऐसा? ये तो मान करके चलिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, थी नहीं है, इसका सुविधा 20 साल कम समय है, कम समय है 20 साल कम समय नहीं है। 20 साल में इन्होंने जो चीज सुधार किया है, शिक्षा व्यवस्था किया, रोड किया, बिजली किया, नल जल किया, इनका जो भी योजना है। पहले जो बच्चा पैदा हुआ था आज वोटर हो गया, क्या देख के वोट करेगा वो? ये देख के वोट करे कि हमारे पिताजी जो है, पिताजी को महीनों बाद वो देखता है, पिताजी महीनों बाद आते हैं दिल्ली से कमा के तो कुछ पैसा दे के जाते हैं, ये देख के वोट करेगा कि पिताजी दूर चले गए। ये देख करके नहीं, सबसे बड़ी चीज है, कोई भी सरकार आएगा, रोजगार एक लिमिट व्यक्ति को ही मिल सकता है, अनलिमिटेड व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। लेकिन प्रयास किया गया, कितनी फैक्ट्री नीतीश जी ने लगाई। पटना में कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहाँ है पटना में इंडस्ट्रियल एरिया? मोदी जी आते हैं तो बात करते हैं, तो क्यों बिहार के लोगों को ही बाहर जाना है? ये रोजगार के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया। रोजगार के मामले में जो भी सरकारी नौकरियां थी उनमें भी इन्होंने कटौती किया, क्योंकि इन्होंने अगर इस 5 साल की सत्ता में इन्होंने जो पिछले 2 साल या 1.5 साल में इन्होंने शिक्षक का रोजगार निकाला, जो भी है इन्होंने 50-50 हज़ार करके हर एक साल निकालते रोजगार, उसमें ज़्यादा व्यक्ति भरते और ज़्यादा व्यक्ति एम्प्लॉय होते। ये तो चुनावी मुद्दा है, चुनाव के कारण इन्होंने अपना चुनावी मुद्दा है, इस लेकर के इन्होंने 1.5 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, 3-4, 3-1, 3-2 जो भी हो। लेकिन इस तरह से वैकेंसी सरकार की नीतियाँ में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ 50-50 हज़ार हर एक साल के हिसाब से आना चाहिए, और हर साल के विद्यार्थी उसमें भाग लेता। ये है कि जो 23-25 में पास हुआ है वही सब व्यक्ति भाग ले रहे हैं ताबड़तोड़। जो पिछला डिग्री आगे जो ले रहा है उसका क्या भविष्य होगा? हो सकता है आने वाला भविष्य में चुनाव होने के बाद सरकार बनेगी, हो सकता है नौकरियां निकलेगी या नहीं निकलेगी। ठीक। हम लोग बिहार से आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार की क्या स्थिति है और जनता क्या मन बना रही है। बिहार हर साल बाढ़ से परेशान, बिहार पलायन रोजगार से परेशान। बिहार की आप स्थिति आप लोगों को दिखा रहे हैं, और जनता क्या मन बना रही है वो भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या जनता सोच रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।